हेलो ऑल आईसीएसई 2022 स्टूडेंट्स, भाई और बहनों, मैं लेकर आ गया तुम लोग के लिए मर्चेंट वेनिस एक्ट 4 सीन 1 का 38 लाइन से लेकर एंड तक। मतलब आज हम जोशी जोश में एक्ट 4 सीन 1 का बिल्कुल एंड तक पढ़ लेंगे। राइट, एक्ट 4 सीन 1 खत्म, इसके बाद से सीन 2 का वीडियोस आएगा। इसमें क्या है देखो, एक्ट 4 सीन 1 तक जहाँ तक हमने पढ़ा था कि एकदम पोर्शिया ने वक्त बदल दी थी, जज्बात बदल दी थी, हालात बदल दी थी, है ना। एक ही झटके में जब कहा कि शायलॉक को कि तुम 1 पाउंड फ्लेश तो एंटोनियो से ले लोगे, पर खून ना निकले देख लेना, नहीं तो तुम्हें इसकी जो भरपाई है वो करना पड़ेगा। भरपाई करोगे कैसे? अपने जो वेल्थ है उससे हाथ धो बैठोगे, अपनी ज़िंदगी से भी हाथ धो बैठ सकते हो। सो ड्यूक क्या कह रहा है देखो। एंटोनियो ने कहा था कि नहीं, मुझे उसका जो हिस्सा है, राइट, वेनेशियन लॉ हमने पढ़ा था कि वेनेशियन लॉ के तहत जो भी फॉरेनर, मतलब जो भी इटली से बाहर का कोई अगर बंदा किसी इटलियन सिटीजन का जो लाइफ अगर लेने की कोशिश करे तो क्या होगा, उसका जो वेल्थ है फोरफीट कर लिया जाएगा। उसका जो टोटल प्रॉपर्टी है फोरफीट कर लिया जाएगा। एक हिस्सा जाएगा स्टेट के पास और एक हिस्सा जाएगा जिस आदमी को मारना चाहा उसके पास। तो एंटोनियो ने कह दिया कि ठीक है, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं बहुत दयालु हूँ, मेरे मन में दया है, तो मैं शाइलॉक का जो पैसा है नहीं लूँगा। वो मेरे हिस्से का पैसा अपने जो दामाद है, होने वाला दामाद, उसे दे सकता है। अपने पूरी प्रॉपर्टी को वो अपनी जो लड़की है जेसिका, उसे और अपने होने वाले दामाद के नाम वो कर सकता है। मुझे इससे कोई लेन देन है नहीं। तो ड्यूक क्या कहता है, ही शैल डू दिस और एल्स आई डू रिकैंड द पार्डन दैट आई लेट प्रोनाउंस्ड हियर। तो ड्यूक ने भी मोहर लगा दी। देखो, ड्यूक ने भी कह दिया कि हाँ, ज़रूर करेगा वो ऐसा। अगर वो ऐसा नहीं करता है, जो मैंने उसे वक्स दी ज़िंदगी, मैंने उसे कहा कि हाँ मैं तुम्हारे जो लाइफ है उसे नहीं लूँगा, छोड़ दूँगा, वो मैं अभी पलट दूँगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, वो दलील दस्तावेज नहीं बनाता है जिसमें साफ साफ कहा जाएगा कि अपनी जो प्रॉपर्टी है मैं अपने बाद अपनी होने वाले दामाद और लड़के के लिए छोड़ रहा हूँ, अगर ये दलील वो ना बनाए, ये जो विल है वो ना बनाए, तो क्या होगा, ड्यूक भी उसकी जान ले लेगा। राइट, ड्यूक ने अभी अभी फैसला दिया था कि चलो मर्सी दिखाते हैं, क्या है, अपना ही तो बंदा है और क्या। तो वो अभी ड्यूक भी उससे मुकर जाएगा। सो पोर्शिया क्या कहता है देखो, पोर्शिया अभी कह रही है कि आर द कंटेंटेड ज्यू, व्हाट डज दाउ से। पोर्शिया अभी मजा ले रही है, फिरकी ले रही है ना। पोर्शिया क्या कह रही है, क्यों, मजा आया ना, मजा आया, ऐसा पूछ रही है। सो अभी क्या है, शाइलॉक के पास तो वो ऑप्शन नहीं है कि वो राहुल गांधी की तरह कह सके कि मज़ा आया। ठीक है, क्योंकि मज़ा तो बाकी सबको आ रहा है उसे छोड़कर, है ना। तो पोर्शिया कह रहा है कि जीव, तुम तो सेटिस्फाइड हो गई अभी। तुम्हें तो जो चाहिए था मिल गया, पेनल्टी तुम्हें चाहिए था, तुम्हें अपना जस्टिस चाहिए था, तो मैंने तो तुम्हें जस्टिस दे ही दी, है ना। शाइलॉक कहता है कि हाँ हाँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आई एम कंटेंटेड, आई एम सेटिस्फाइड, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी नेरिसा क्या कहती है देखो, नेरिसा कहते हैं क्लर्क ड्रॉ डीड ऑफ गिफ्ट। तो नेरिसा कहती है कि सॉरी, पोर्शिया ने नेरिसा से कहा कि क्लर्क तुम एक काम करो, जाके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट के तौर पे, डाउरी के तौर पर दे देगा। किसको दे देगा? अपने होने वाले दामाद को, और लड़की को तो देगा ही, दामाद और लड़की तो एक ही साथ रहेगी, तो उन्हें वो एज अ गिफ्ट अपना जो प्रॉपर्टी है दे देगा। तो चलो जाके जल्दी से डॉक्यूमेंट बनाओ, पोर्शिया ने अपने नेरिसा से कहा। नेरिसा कौन है? नेरिसा तो क्लर्क है ना, पोर्शिया बेल्थेजर है और नेरिसा उसका क्लर्क है। सो चलो, इसके बाद शाइलॉक क्या कहता है, आई प्रे यू गिव मी लीव टू गो होम। तो क्या कहता है कि मेरी तबीयत ना कुछ ठीक नहीं लग रही है अभी, आप मुझे जाने दो। होगा ही, है ना, जिसके सारे प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाए, जिसे पैसों से इतना प्यार हो, अपनी बेटी से भी ज़्यादा पैसों से जो प्यार करे, उससे अगर उसका सारा वेल्थ प्रॉपर्टी ले लो और उसे जिंदा छोड़ दो, तो उसकी सेहत कैसे भला अच्छी रह सकती है? तो उसके तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। राइट, अच्छे अच्छों का अगर ऐसा हाल होता है तो अच्छे अच्छों का तबीयत डगमगा जाए, तो शाइलॉक का तो होना ही था। तो शाइलॉक ने कहा कि मुझे अभी रहम दो, मुझे जाने दो भाई, मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है अभी। सो प्लीज लेट मी गो, आई एम नॉट वेल, सेंड द डीड आफ्टर मी, आई विल साइन इट। वो कहता है कि ठीक है, तुम लोगों को जो भी दलील दस्तावेज बनाना है वो मेरे घर पे भेज देना, मैं साइन कर दूंगा खुशी खुशी, मुझे अभी जाने दो। ड्यूक कहता है गेट दी गॉन बट डू इट। ठीक है, जाओ तुम, पर ज़रूर साइन कर देना, ठीक है, क्योंकि
अभी भी जो वर्डिक्ट है, जो राय है, मेरे ही हक में है। मैं अगर चाहूँ तो कभी भी बदल सकता हूँ, राइट। फिर तो वेल से तो हाथ तुमने धोआ ही है, अपने जान से भी हाथ धो बैठोगे। ड्यूक ने भी क्लियर कर दी बात। तो ग्रेशियो क्या कहता है, देखो साइलॉक के पास जाके कहता है, इन क्रिश्चियनिंग सेल दाउ हैव 2 गॉडफादर्स, हैड आई बीन जज दाउ शुडस्ट हैव हैड 10 मोर टू ब्रिंग दी टू द गैलोज नॉट टू द फ्रंट। तो ग्रेशियो अभी भी मजाक उड़ा रहा है, अभी भी चिढ़ा रहा है साइलॉक को। कैसे? क्योंकि अगर कहता है कि तुम अगर क्रिश्चियन हो जाओ, क्यों उसे क्रिश्चियन होना है? एंटोनियो तो ने ये दावा किया था ना, एंटोनियो ने ये क्लेम कर दिया था कि मैं छोड़ दूंगा, मुझे वेल्थ वेल्थ नहीं चाहिए, मैं एंटोनियो को रहम दिखाता हूँ, सॉरी शाइलॉक को रहम दिखाता हूँ, बट उसे क्या है, क्रिश्चियन बनना पड़ेगा। सो ग्रेशियो कह रहा है कि अगर तुम बैप्टाइज्ड हो जाओ, बैप्टिज्म तो पता ही होगा, जब क्रिश्चियन होता है ऑफिशियली, कोई भी बंदा क्रिश्चियन बनता है तो उसे वो बैप्टिज्म का जो रूल्स वगैरह है फॉलो करना है ना, ऐसा करना पड़ता है। तो वैसे ही सो you'll have 2 गॉडफादर्स, मतलब जब क्रिश्चियन बनते हैं तो क्रिश्चियनिटी में 2 गॉडफादर्स रहते हैं। उनके जो रूल्स वगैरह है ऐसे ही, अगर कोई क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहे। सो अगर मैं जज बनूं, ग्रेशियो कहता है कि तुम्हें 2 गॉडफादर से तुम्हारा क्या होगा? तुम जैसे आदमी हो, तुम्हें सही रास्ते में लाने के लिए 10 ग्रैंडफादर चाहिए, राइट, 10 और चाहिए, मतलब 2 + 10 मतलब 12। तो 12 ग्रैंडफादर्स मिलकर तुम्हें अगर कुछ कर पाए तुम्हारा तो भला तो सही है, वरना तुम्हें तो बैप्टिज्म नहीं, तुम्हें मेरे ख्याल से ले जाना चाहिए डेथ तक। गैलोज के मतलब तो तुम लोगों को मालूम होगा। गैलोज एक तरीके का टॉर्चरिंग मशीन है, टॉर्चरिंग मशीन नहीं कहूँगा मैं, किलिंग मशीन है। जब यूरोप वगैरह में दोज डेज ये मशीन बहुत यूज़ होता था। इसका कार्यक्रम क्या है, इसमें क्या है, जो जिस बंदे को पनिश किया जाता था उसका गला रख दिया जाता था, उस गला काट दिया जाता था उस मशीन से। हमारे यहाँ फांसी वगैरह का जो रिवाज है, पर उनके वहाँ वो गैलोज मशीन से गला काटा जाता था। तो गैलोज क्या है, मतलब तुम्हें कैपिटल पनिशमेंट मिलना चाहिए। ग्रेशियो अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है कि शायलोक को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए, इतना क्रूअल है, इस आदमी को मार ही डालना चाहिए, बैप्टिज्म भी इसके नसीब में होना नहीं चाहिए ग्रेशियो के हिसाब से। खैर शाइलॉक तो एग्जिट कर गया, मतलब अभी शाइलॉक गया, अभी इसके बाद हम शाइलॉक को नहीं मिलेंगे फिर इस पूरे एंड तक। शाइलॉक एकदम परमानेंटली एग्जिट हो गया प्ले से ही। सो अभी ड्यूक क्या कहता है, देखो ड्यूक ने पोर्शिया से कहा, सर आई एंट्रीट यू होम विथ मी टू डिनर। ड्यूक कहता है पोर्शिया को कि पोर्शिया मतलब यहाँ पे तो वो बेल्थेजर है ना। ड्यूक बेल्थेजर को एज अ लॉयर सल्यूट करता है, कहता है कि आप मान गए उस्ताद, आप में कुछ दम है, तो आप एक काम कीजिए हुजूर, आज रात मेरे घर आ जाइए, हम लोग एक साथ डिनर करेंगे। पोर्शिया से ये कहा ड्यूक ने, एक इनविटेशन दी डिनर पार्टी के लिए। तो पोर्शिया क्या कहती है, आई हम्बली डू डिजायर योर ग्रेस ऑफ पार्डन, आई मस्ट अवे दिस नाइट टुवर्ड पड़ुआ एंड इट इज मीट आई प्रेजेंटली सेट फोर्थ। पोर्शिया कहती है कि मैं बहुत माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मुझे आज ही रात पड़ुआ जो के लिए निकलना है। पड़ुआ मतलब जहाँ पे बेलाडियो रहता था। बेल्थेजर तो हिडन आइडेंटिटी है ना, डिस्गाइज्ड है पोर्शिया, तो पोर्शिया एक्चुअली बेलमॉन्ट के लिए निकलेगी, पर कह रहे हैं कि मुझे पड़ुआ जाना है, तो मुझे पड़ुआ जाना है हुजूर, माफ़ कीजिएगा, वरना मैं रुकती आपके साथ डिनर वगैरह करती, मुझे भी बहुत इंटरेस्ट है आपके साथ डिनर करने के लिए, पर क्या करें। सो अभी क्या है, बहुत घमासान युद्ध के बाद फाइनली एंटोनियो के हक में केस चला गया है। एंटोनियो की जान भी बची, 1 पाउंड फ्लैश भी नहीं गया और पैसे भी नहीं देने पड़े। ये तो और भी अच्छी बात है कि पैसे जो लिए थे, वो जो चुकाना था वो भी नहीं देना पड़ा, कुछ भी नहीं देना पड़ा। हालांकि पूरी हालात ही अभी एंटोनियो के हक में आ गया। खैर जो भी है, ड्यूक क्या कहता है, आई एम सॉरी दैट योर लीजर सर्व्स नॉट यू नॉट एंटोनियो, ग्रेटिफाई दिस जेंटलमैन, फॉर इन माई माइंड यू आर मच बाउंड टू हिम। सो ड्यूक क्या कहते हैं, हाँ मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर कि आपको जाना पड़ेगा, अगर कुछ देर आप रुक पाते, आपके पास अगर फ्री टाइम होता तो अच्छा रहता, हम कुछ बात शात करते। तो क्या कहता है ड्यूक कहता है, एंटोनियो इस जेंटलमैन को रिवॉर्ड करो भाई, कुछ गिफ्ट इनाम वगैरह दो, तुम एक मर्चेंट हो, तुम्हारी लाइफ उन्होंने बचा ली, तुम तो एकदम आजीवन उनकी आभारी रहना चाहिए तुम्हें। ड्यूक ये कह के चला गया अपने जो उसके साथ जो भी लोग रहते हैं उसके साथ, एकदम से ड्यूक का भी एग्जिट हो गया परमानेंटली फ्रॉम द प्ले। अब बेशनियो क्या कहते हैं, देखो अभी एंटोनियो के पास तो पैसे है नहीं,
ये हमें पता ही है। बेसिनियो क्या कहता है पोर्शिया से कहता ज़रूर है, पर पोर्शिया तो ये है नहीं, बेल्थेजर है, ये हमें मान के चलना है। हमें कंफ्यूज नहीं होना कि पोर्शिया फिर कहाँ से आई, पोर्शिया से बात करेगा तो एज अ लॉयर क्यों बात करेगा। ये तुम लोगों को पता ही है कि यहाँ पे पोर्शिया डिस्गाइज है, तो बेल्थेजर से बात कर रहा है बेसिनियो कि मोस्ट वर्दी जेंटलमैन आई एंड माई फ्रेंड हैव बाय योर विजडम बीन दिस डे एक्विटेड। मतलब क्या कहता है बेसिनियो कि थैंक्स, मैं और मेरा दोस्त आप ही के वजह से आज यहाँ पे खड़े हैं, वरना हमारे जो नसीब में जो लिखा था वो तो होता ही। हम लोगों को बहुत सफ़र करना पड़ता है। एंटोनियो भी अपनी जान से हाथ धो बैठता, मैं भी एक दोस्त गवा बैठता, बस आप ही के लिए आज मतलब हम बच गए। एंटोनियो भी एक ही ऐसे ही अपना जो शुक्रिया अदा करता है। कैसे? एंड इवन देन वी आर स्टिल इंडेटेड टू यू, मतलब आपने बचा ली, अपने हमारे जो 300 डिकेट्स थे वो भी बचा ली, जान भी बचा ली, तो फिर भी हम आपके आभारी हैं। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप बताइए कैसे हम आपके जो सर्विस आपने हमें दिया, कैसे हम उसका शुक्रगुजार बने, कैसे हम उसे अदा करें, बताइए। तो पोर्शिया क्या कहती है, देखो, ही इज़ वेल पेड दैट इज़ वेल सेटिस्फाइड। मतलब मेरे सर्विस से अगर कोई सेटिस्फाइड हुआ तो उससे ही मैं मान लेता हूँ कि मुझे अपना पेमेंट मिल गया, राइट। मैंने किसी को सर्विस दी, उसको खुशी मिली, सेटिस्फाइड हो गया, तो आई एम ऑलरेडी वेल पेड, राइट। सो मुझे और कुछ देने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो मेरी मन कभी भी पैसों के ऊपर नहीं था, कभी भी मैंने पैसों के लिए केस थोड़ी लड़ा, बट मुझे इंटरेस्ट लगा, मुझे लगा कि एक एक इनोसेंट को क्यों सज़ा मिले, तो मैंने लड़ लिया। और मेरे सर्विस से आप लोगों को खुशी मिली, आप सेटिस्फाइड हुए, तो मुझे भी अपना पेमेंट मिल गया इसी सेटिस्फैक्शन के साथ। तो बहुत एक उच्च विचार रखते हुए पोर्शिया उर्फ बेल्थेजर, है ना। तो अभी क्या है, इसके बाद क्या कहता है, देखो, आई विश यू वेल एंड सो आई टेक माई लीव। सो कहता है कि चलो फिर मिलेंगे कभी, ख्याल रखना, चलते हैं। बट बेसिनियो कहता है, डियर सर, ऑफ कोर्स आई मस्ट अटेम्प्ट यू फर्दर। तो बेसिनियो कहता है, नहीं, मैं ऐसे तो आपको नहीं जाने दूंगा। मैं अगर कोई थोड़ा जोर ज़बरदस्ती करना पड़े तो मैं वो भी करूँगा, पर आपको कुछ तो हमसे लेना ही पड़ेगा एज अ ट्रिब्यूट। आप फीस ना लीजिए, भले ही आप अपने पेमेंट फीस ऐसे इसको मत कंसिडर कीजिए, पर एज अ गिफ्ट दिल से हम आपको कुछ देना चाहते हैं। ये तो हक बनता है, आपने हमारी जान बचाई, मेरे दोस्त की जान बचाई, मैं एक दोस्त गवा बैठता, आपको तो लेना ही है, कुछ तो लेना ही है। बेसिनियो थोड़ा फोर्स करते हुए, इंसिस्ट करते हुए। सो पोर्शिया पहले एंटोनियो से कहते हैं, ठीक है, तुम लोग इतना मुझे फोर्स कर रहे हो, तो एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ, कह सकती हूँ भी, कह सकते हो तुम पर पोर्शिया बेल्थेजर के डिस्गाइज में है, तो ऐसे ही कहेगी ना कि मैं कह सकता हूँ कि एक काम करो एंटोनियो, तुम मुझे अपना ग्लव्स दे दो, तुम्हारे पास कुछ और तो है नहीं, अपना ग्लव्स दे दो, मैं पहनूंगा, तुम्हारी याद आएगी कि हाँ तुमने एज अ गिफ्ट, एज अ ट्रिब्यूट, एज एन ऑनर मुझे दिया था। और बेसिनियो से क्या कहते हैं, एंड फॉर योर लव आई टेक दिस रिंग फ्रॉम यू। तुम इतना प्यार करते हो अपने दोस्त से, तो ठीक है, तुम मुझे अगर सम्मान दिखाना चाहते हो, ट्रिब्यूट देना चाहते हो, तो ये जो रिंग है तुम्हारे हाथ में वो मुझे दे दो। एंड डू नॉट ड्रॉ बैक योर हैंड, आई टेक नो मोर, एंड यू इन लव शैल नॉट डिनाई मी दिस। तो मतलब बेसिनियो को पहले ही नेगेटिव प्रोटेक्शन दे दिया। कैसे? कहा कि देखो, मुझे वो अगर देना ही चाहते हो रिंग दे दो, हाँ अभी ना मत कहना, अगर तुमने ना कह दी तो मेरे जो लॉयर का दिल है टूट जाएगा, मैं इससे कम कुछ नहीं लूँगा। तुम्हें मुझे प्यार जताना ही है, अगर कुछ सम्मान देना ही है तो ये दे दो बस। ये तो घनी चौड़ी बात कह दी, है ना। वैसे को जरूर लगा होगा ये तो घनी चौड़ी बात कह दी। सो पोर्शिया ने ये तो क्लियर कर दिया कि एंटोनियो से ग्लव्स चाहिए और बेसिनियो से उसका रिंग चाहिए। अभी रिंग के मामले में थोड़ी दिक्कत ये है कि ये रिंग बेसिनियो को किसने दी थी? पोर्शिया ने ही दी थी, एज अ टोकन ऑफ अ लव, अपना जो प्यार है इजहार करने के लिए, है ना। जब बेसिनियो ने पोर्शिया का इमेज उस लीड कैस्केट से चॉइस कर ली थी और पोर्शिया के साथ वो उसका जो शादी है होने वाला था, तो तब पोर्शिया ने ये रिंग दे दी एज अ टोकन ऑफ लव। और क्या वादा लिया था कि जाओ तो ठीक है, तुम जा रहे हो अपने दोस्त को बचाने, पर ये रिंग किसी को मत देना, अगर इस रिंग से तुम अलग हुए मतलब मेरे प्यार से अलग हुए। ठीक है, ये बहुत ड्रामेटिक कुछ सीन था।
अभी बेसनियो ने भी जोश जोश में कह दिया था कि हाँ जान जाए तो जाए पर रिंग ना जाए, राइट, पल्स की तरह। ओके, पल्स के बदले यहाँ पे रिंग है हमारे पास, बेसनियो के पास। सो बेसनियो क्या कहता है कि दिस रिंग गुड सा एलिस, इट इज अ ट्रिफल, आई एम नॉट शेम माई सेल्फ टू गिव यू दिस। बेसनियो क्या कहता है, खुशी मतलब वो उसे तो इनकार करना है, पर अभी इनकार वो कर भी नहीं सकता, क्योंकि उसी ने इतना बड़ा मुंह लेके कहा था कि अब तो कुछ तो लेना ही होगा। अब जब सामने वाला कुछ पर्टिकुलर चीज़ मांग रहा है तो वो कैसे ना करे। ये तो फिर बेइज्जती हो गई कि सामने वाले को कहा आप जो मांगोगे मैं दूंगा, फिर जो मांगा नहीं नहीं सर मैं ये तो नहीं दे सकता। तो वैष्णव को भी खराब लग रहा है, पर क्या करे, जो पोर्शे ने पोर्शे से वादा किया था उसने वो याद आ गया, तो उन्हें वो कहता है कि मैं तो आपको ये रिंग नहीं दे सकता, ये बहुत ही छोटी सी चीज़ है, मैं ये दे के आपको कैसे शर्मिंदा कर सकता हूँ, आप कुछ और मांगिए ना, कुछ और बड़ा सा, मैं वो दे दूंगा, पर ये सर मैं आपको नहीं देना चाहूँगा, या फिर आप ना ही ले तो ही अच्छा। सो पोर्शिया क्या कहती है, देखो, I'll have nothing else but only this, and now methinks I have a mind to it। तो पोर्शिया क्या कहती है कि मैं तो और कुछ नहीं लूंगा, अगर लूंगा तो यही लूंगा, राइट, या फिर लूंगी तो यही लूंगी। कर रही है पोर्शिया क्या कर रही है कि बेसनियो की जो लव है टुवर्ड्स पोर्शिया वो उसे टेस्ट कर रही है, राइट, उसे उसका जो इम्तिहान है, एक इम्तिहान ले रही है ना। सो पोर्शिया क्या कहती है, देखो अब तो मेरा मन आ गया इस रिंग में, चाहिए तो मुझे यही चाहिए बस। बेसनियो क्या कहता है, दिस मोर डिपेंड्स ऑन दिस देन ऑन द वैल्यू, द डियरेस्ट रिंग इन वेनिस विल आई गिव यू एंड फाइंड इट आउट बाय प्रोक्लेमेशन, ओनली फॉर दिस आई प्रे यू पार्डन मी। तो बेसनियो क्या कहते हैं, सर आप बुरा मत मानना, पर ये जो रिंग है ना, जो इसके वैल्यू है, ये वैल्यू में तो कुछ नहीं है, पर इसके ऊपर कुछ और डिपेंड कर रहा है, कुछ इमोशनल अटैचमेंट है मेरा, तो आप मांगिए मुझे वेनिस का जो सबसे अच्छा रिंग होगा मैं आपको लाके दूंगा, राइट, पर ये वाले के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, ये वाला मैं आपको नहीं दे सकता, ये वाला रिंग तो जैसे मैंने कहा कि इसके साथ मेरा कुछ इमोशनल अटैचमेंट है, तो आप मुझे माफ़ करिए। पोर्शिया कहता है, आई सी सर यू आर लिबरल इन ऑफर्स, यू टॉट मी फर्स्ट टू बेग एंड नाउ मी थिंक्स यू टीच मी हाउ अ बेगर शुड बी आंसर्ड। सो पोर्शिया ने अभी तो ऐसे प्रिटेंड किया कि वो बहुत ऑफेंडेड हो चुकी है। क्या कहती है कि देखो तुमने तुमने कैसा लिबरल ऑफर किया, पहले तो मुझे कहा कि जो मांगोगे दूंगा, मैंने भीख मांग लिया एक भिखारी की तरह, फिर तुमने मुझे सिखा दिया कि भिखारी को कैसे नकारते हैं, कि चलो मेरे पास नहीं, आगे बढ़ो, माफ़ करो, ये सारे बातें तुमने मुझसे की, ये तो घनी तो ये तो घनी बेइज्जती हो गई, तो घनी बेइज्जती कर दी तुमने, बहुत बेइज्जती है, पोर्शिया ने कह दिया। तो प्रिटेंड करे, उसे तो पता ही है कि क्यों बेसनियो कर रहा है ऐसा क्या करे, पोर्शिया और ज़्यादा टेस्ट कर रही है बेसनियो का जो लव है टुवर्ड्स पोर्शिया। सो बेसनियो भी क्या कहता है, गुड सर दिस रिंग वॉज गिवन मी बाय माई वाइफ एंड व्हेन शी पुट इट ऑन शी मेड मी वाओ, दिस मोर डिपेंड्स ऑन दिस वैल्यू। तो क्या कहता है कि मैं कुछ भी लाके दे सकता हूँ, पर जब मैंने ये रिंग मेरी वाइफ ने मुझे दिया था ना, तो उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया था कि मैं कभी भी इससे हाथ ना धो बैठूं, इसीलिए मैं आपको सबसे प्यारा रिंग लाके दे सकता हूँ वेनिस का, पर ये वाला आप मुझसे मत मांगिए। सो बेसनियो कहता है कि जब मैंने मेरे वाइफ ने ये मुझे पहनाया था, तब उसने मुझसे एक प्रॉमिस ली थी कि कभी मैं इसको सेल ना करूँ, किसी को दे ना दूँ या फिर इसे खो ना दूँ। सो पोर्शिया क्या कहती है, देखो इंटेंशनली, उसे तो पता ही है सब कुछ, फिर भी कहती है देखो, दैट्स एक्सक्यूज सर्व्स मेनी मेन टू सेव देयर गिफ्ट्स। वो तुम जो एक्सक्यूज दे रहे हो अच्छा है अपने गिफ्ट को बचाने के लिए, तुम कुछ देना नहीं चाहते इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो। अगर तुम्हारी वाइफ एक पागल औरत ना हो, पगलेट ना हो, तो शायद ही तुम इस रिंग को अगर मुझे दे दो वो बुरा मानेंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त की जान बचाई है। वो तो तुम्हारे जो अजीज दोस्त है, तुम उसे हाथ धो बैठते, मैंने ये केस जीत कर
वो तुम्हें लौटा दी। अगर तुम्हारी वाइफ पगलेट ना हो तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, राइट? ओके, सो तुम अगर खुशी खुशी मुझे दे दो, मुझे लगता है तुम्हारी वाइफ भी मान जाएगी, उसे समझ आ जाएगा। अगर पागल ना हो, मेंटल ना हो, तो उसे उतना प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और अगर नहीं देना चाहते तो ठीक है, गुड बाय, और क्या कह सकते हैं अभी। अभी देखो, ऐसे अगर कोई बात करे ऑफेंडेड होकर, फिर तुम कैसे मना कर सकते हो? तो पोर्शिया और नेरिसा ने एग्जिट ले ली। अभी एंटोनियो कहता है बेसिनियो को, माय लॉर्ड बेसिनियो, लेट हिम हैव द रिंग, लेट हिज डिजर्विंग्स एंड माय लव विदल बी वैलिड अगेंस्ट योर वाइफ्स कमांडमेंट। तो एंटोनियो भी अभी एक गुजारिश कर रहा है बेसिनियो से कि दे दो भाई रिंग, उसने मेरी जान बचाई। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे अजीज दोस्त हूँ, तो मेरी फ्रेंडशिप को तुम अपने वाइफ के प्यार से थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यू दे दो और मेरे ऑनर में उसे दे दो। क्या है, अभी वो चाहता है तो उसे देना चाहिए। उसने मेरी जान बचाई, मैं तो खुद कुछ दे नहीं सकता, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे ख्याल से वो इतना तो डिज़र्व करता ही है कि उस बंदे ने मेरी जान बचाई और बदले में तुम उसे एक रिंग ना दे सको। तो अभी देखो, ऐसे अगर खुद दोस्त आके कहे तो वैसे क्या कर सकता है अभी? क्योंकि एक इंसान को तो सच्चा इंसान होना चाहिए ना, कुछ मोरालिटी होना चाहिए। पहले ही उसने किस बेल्थसर, मतलब अपनी वाइफ को ही कह सकते हैं, पर बेल्थसर को बोल दिया था कि कुछ भी मांगो मैं दूंगा, पर जब वो मांग रहा है तब नहीं दे सकता। अभी दोस्त भी कह रहा है कि दे दो भाई, तुमने ही तो बोला था कि वो मांगेगा तुम दोगे, अभी वो मांग रहा है तो क्यों नहीं, मेरे फ्रेंडशिप की ही खातिर दे दो, इसमें क्या है, रिंग तो बहुत सारे होंगे, फिर और ले लेना। तो अभी वेस्निया क्या करता है, अपने रिंग ग्रेसियानो को दे देता है कि कहता है कि जाओ ग्रेसियानो, दौड़ कर जाओ और दौड़कर उन्हें ओवरटेक करो और उनके पास जाके ये रिंग उन्हें दे दो। बल्थसर को ये रिंग तुम पहुंचा दो, कि कहना कि वेस्निया ने भेजा है। और उन्हें एंटोनियो के घर ले जाना, हमें बात भी करनी है थोड़ा, राइट? तो जल्दी से जाओ। तो ग्रेसियानो भी दौड़ के जाता है, राइट? अभी ग्रेसिनियो तो दौड़ता है, तब बेसिनियो एक और चीज़ कह देता है कि जल्दी आना भाई, हमें बिलमॉन के लिए भी निकलना है ना? और कहता है एंटोनियो आओ भाई, हम लोग चलते हैं तुम्हारे घर। सो अभी एग्जिट हो जाता है इन सारे कैरेक्टर्स का। सो इसी के साथ एक्ट 4 जो सीन 1 है उसको हमने कंप्लीट कर लिया आज, राइट? तो मेरे ख्याल से मज़ा तो आई होगा। हमने टोटल 6 पार्टों में एक्ट 4 सीन 1 को कंप्लीट किया है। तो अगर तुम में से किसी ने भी अगर पहला जो पार्ट है, वो पहले जो पार्ट्स हमने की थी 5 तक, मिस किया है कोई भी पार्ट या फिर पूरे ही मिस किया है, तो जल्दी से वो देख लेना अपने। अभी इसी के बाद एंड स्क्रीन में आ रहा ही होगा वो प्लेलिस्ट, या फिर मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, उस लिंक से जाके देख लेना तुम लोग। और इसके बाद कुछ MCQs वगैरह और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी इस एक्ट 4 सीन 1 से आएंगे, मैं डिस्कस कर दूंगा उस वीडियो में। तो जल्दी से ये वीडियो देखना, अगर अच्छा लगे शेयर करना, राइट? देखो, एक ही चीज़ आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, हज़ार पैसे देकर तुम लोग पढ़ोगे, उससे अच्छा है मैं फ्री शेयर कर रहा हूँ। फ्री कंटेंट पढ़ लो, समझ लो, ज़िंदगी बनाओ यार, और हो सके तो शेयर भी कर लो अपने कुछ दोस्तों के साथ, उनको भी फ्री चीज़ का लुत्फ़ उठाने का मज़ा आए। ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो, स्टे ट्यून्ड।